सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, इनको सीखने के लिए पहले आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद नहीं होंगे तो आप समझना थोड़ा कठिन हो जाता। तो 10 तक तो सब बच्चों को याद है। अगर आपको 10 तक वर्ग याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, लगभग 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें ये बताना ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पटरी उठा लें हम। पटरी से क्या होता है, एक लाइन सीधी हो जाती है इस प्रकार। ठीक, ऐसे कर लेंगे। अब समझिए, तो पहले एक लकीर ऐसे करनी है हमें। अब ये वाली संख्या लिखेंगे 5.4 7 5 और 6। अब एक बात ध्यान समझिए, जब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखो ये दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव से पीछे जोड़ा इधर से ऐसे बनाए, यानी इधर को बना के ले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, और दशमलव से आगे वाली संख्याओं का जोड़ा इधर को ऐसे 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 बना के ले जाएंगे। अब समझिए, तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 5 से कम हो। एक बात तो समझिए, देखो यहाँ पे 5 है, तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 5 से कम हो। तो वो संख्या कौन सी है? 2, और 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ लिखेंगे हम, और 2 यहाँ लिखेंगे, और 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लकीर करेंगे। हर सवाल में यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसे घटाएंगे, और जब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। अब इधर वाला जोड़ा जाएगा 2 और 2 4, यहाँ पे 1 अंक की जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे भी 1 अंक और लिखा जाएगा 4 के पीछे। ठीक है, अब ये दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए, फिर 47 का ले लो उतारा, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका 1 छुपाएंगे ऐसे करके, ये 7 छुपाएंगे। तो इस 4 का भाग 14 में लगाओ। एक बार फिर समझिए, दूसरी स्टेप में प्यारे बच्चों छुपाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम 1 छुपाएंगे, ये 7 छुपाएंगे, तो इधर कुछ नहीं छुपाएंगे, तो इधर 4 का भाग 14 में लगाएंगे, तो ये चला जाएगा 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, तो वही 3 यहाँ लिखेंगे, और ये 3 यहाँ लिखेंगे, और ये 3 यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे दोबारा से हमें लकीर कर देनी है। ध्यान से समझते रहिए आप। अब देखिए 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए। ठीक, हाथ से तो लगी नहीं। 3 चौक 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। यानी 3 का गुणा है 3 त्रिका 9, तो यहाँ लिखो, और 3 चौक 12 गुणा, यानी 3 का गुणा 43 में करके यहाँ लिखा जाता है। यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब ये घटा दीजिए, यहाँ से 2.5 लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पे रह गया हमारा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसे जोड़ देंगे, 43 और 3 46, 43 और 3 46। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हर बार एक अंक लिखा जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 1 अंक की यहाँ पे जगह छोड़ देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर 1 अंक की जगह छोड़ देनी है यहाँ पर। अब इसका ले लेंगे उतारा। चलिए समझिए, देखो पहले मैंने इसका 1 छुपाया था, अब छुपाए जाएंगे 2। तो प्यारे बच्चों जब इसके 2 छुपाएंगे और इसका छुपाएंगे 1, ये ध्यान रखना। देखो इधर का 1 छुपाएंगे तो इधर कुछ नहीं छुपाएंगे, और तीसरी स्टेप में 2 छुपाए जाते हैं। इसके छुपाइए 2, तो यहाँ बचा हुआ 18, और इसके छुपाओ 1, तो इस 4 का भाग 18 में लगाओ, तो 4 चौक 16, 4 बार गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे 4, ऐसे लकीर कर देनी है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना है। चलिए समझिए, फिर 4 का भाग, यानी 4 चौक 16 की 6, ये 4 बना हुआ। ठीक, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, और 4 छंग 24 और 1 25 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। लो प्यारे बच्चों, ये हमारा हल हो गया। अब यहाँ पे जो हमने जो संख्या लिखी है ये वाली, इसके सामने हमें लिख देना है, इसके सामने 2.34। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। परेशान ना हो, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो अगला देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें 7-8 सवाल कराए हैं इस वीडियो में। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक लकीर कर लो इसको करने के लिए, इस प्रकार। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसी लकीर कर लेनी है आपको। पहले ये संख्या लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3.9204। अब देखो दशमलव वाली संख्या, ये देखो दशमलव है हमारा, जब ये दशमलव है तो दशमलव से पीछे वाली संख्याओं का जोड़ा इधर को बना के ले जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और दशमलव से आगे वाली संख्याओं का जोड़ा इधर को ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे इधर को लेंगे। ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ बचा हुआ 3, तो एक संख्या ऐसी बताओ, देखो यहाँ पे 3 है, तो एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 3 से कम हो। अगर आप 2 लोगे तो 2 दूनी 4 जाना हो जाएगा। अब क्या करो, फिर 1 लो, तो प्यारे बच्चों 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे,
ऐसे लकीर करेंगे, प्लस का चिन्ह। अब इस 1 का गुणा 1 में करो तो 1 ही आएगा। अब इसे घटाइए, इस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और इसे जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 1 अंक की जगह छोड़ेंगे हमेशा, जब इसको जोड़ेंगे तो 1 अंक की जगह हमेशा छोड़ेंगे आप। अब ये दशमलव पहले यहाँ लगा दो, अब 92 का ले लो उतारा, ठीक है। और समझिए, अब इसके छुपाए जाएंगे 1, इसका 1 छुपाएंगे, और जब इसका 1 छुपाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाएंगे 2 का भाग 29 में लगाएंगे, तो 2 का भाग 29 में लगाएंगे तो ये 14 बार चला जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, भाग कभी हम 9 से अधिक देते ही नहीं है, भाग को कभी 9 से अधिक नहीं देंगे। देखो 2 का भाग इसमें लगा तो 14 बार जाएगा, तो 9 से अधिक कभी भाग देते ही नहीं है, तो जब 14 बार जाएगा तो 9 बार दे दीजिए आप यहाँ पर, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ और 9 यहाँ, ऐसे करके, क्योंकि 9 से अधिक कभी भाग देते ही नहीं है ना। अब समझिए, 9 नेम 81 की 1 हासिल 8, और 9 दूनी 18, 18 और 8 26, ऐसे करके यहाँ प्लस का चिन्ह। देखिए जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो इससे ऊपर वाली संख्या से ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, ये वाली संख्या बड़ी हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे 9 बार दिया मैंने, अगर ये संख्या बड़ी हो जाती है तो 8 बार भाग लगाते हैं। अब घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1, यहाँ बचेगा 3, इधर 0 हो जाएगा, और 0 को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 18 की 8, 2 और 1 3, यानी 29 और 9 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और मैं इतनी बार बोल रहा हूँ आपसे, जब इनको जोड़ो तो यहाँ पे 1 अंक की जगह छोड़ दिया करो। अब इसके बाद इसका लेंगे उतारा हम 04 का। पहले हमने छुपाया था 1, अब छुपाएंगे 2। जब प्यारे बच्चे इसके 2 छुपाएंगे और इसका छुपाएंगे, देखो इसके 2 छुपाएंगे और इसका छुपाएंगे 1, तो 3 का भाग 31 में लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 31 में, तो प्यारे बच्चों 3 धाम 30, 3 धाम 30 जाना हो जाए। हमने अभी बोला था आपको कि 9 से अधिक कभी भाग देते ही नहीं, तो 3 धाम 30, तो ये कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, तो यहाँ पे हम 8 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 8 बार। तो देखिए 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, ऐसे लकीर करिए, यहाँ प्लस का चिन्ह, गुणा करिए, 8 8 64, 8 8 64 की 4, वहाँ से लगी हमारी 6, 8 8 64, 64 की 64 और 6 70, हासिल 7, 8 यहाँ 24, 24 7 31। लो बेटा ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 0 लिख दो, चाहे क्रॉस का चिन्ह बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब इसके सामने हमें लिख देना है, इस प्रश्न के सामने 1.98, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया 1.98। और प्यारे बच्चों में एक छोटी सी विनती है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो आप देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो। और कमेंट में तो आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं और उसका हम रिप्लाई भी देते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो कमेंट करिए आप, और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो वहाँ जाके फॉलो भी कर लीजिए आप। चलिए अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 नंबर कैसे करते हैं। चलिए इसको देखिए, तो सबसे पहले हम पटरी से, अपनी पटरी के द्वारा एक लाइन करेंगे इस प्रकार, फिर ऐसे करके। आप चाहो तो करो, चाहे हाथ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करेंगे सबसे पहले। अब ये संख्या लिखेंगे 18.6624। अब देखो ये दशमलव है हमारा, तो दशमलव से पीछे वाली संख्याओं को जोड़ा इधर बनाएंगे ऐसे करके, और आगे वाली का इधर को ऐसे बना के चलेंगे। अब यहाँ पे देखो 18 है, तो प्यारे बच्चों एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 18 से जाना ना हो। 5 ले लिया तो 5 25 जाना हो गया। अब क्या करो, 4 लो, 4 चौक 16, हाँ ये काम कर गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बार गया, 4 का वर्ग 16 होता है, इससे कम होना चाहिए बराबर हो, तो 4 चौक 16, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस सेम वही रही, कुछ नया नहीं करना, बस खाली समझना है आपको। तो इस 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, इस 18 में से 16 घटाओ, 2 बचा हुआ है। अब ये दशमलव, पहले ही दशमलव यहाँ लगा दो। अब इस 66 का ले लो उतारा। अब ये हो जाएगा 4 4 8, जब जोड़ेंगे तो 1 अंक की जगह छोड़ेंगे यहाँ पे हर बार। अब इसका 1 छुपाइए, तो 8 का भाग लगाओ 24 में, वो सॉरी 26 में, तो 8 3 24, 3 बार गया, तो प्यारे बच्चों 3 यहाँ और 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। और यहाँ प्लस का चिन्ह घटा दीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 5, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। अब इसका ले लेंगे उतारा,
24। अब आगे समझिए, 3 और 3 6 और ये 8। पहले हमने 1 छुपाया था तो इधर कुछ नहीं छुपाया, अब इधर छुपाएंगे 2। जब प्यारे बच्चों इधर 2 छुपाएंगे तो इधर छुपाएंगे 1। अब इस 18 का भाग लगाओ 17 में, सॉरी माफी चाहता हूं, 8 का भाग 17 में लगाओ, इधर 8 बचा हुआ ना, इस 8 का भाग 17 में लगाओ तो 8 दूनी 16, 2 बार गया तो बस, तो 2 यहां लिखो, 2 यहां लिखो, 2 यहां लिखो, ऐसे लकीर करो, यहाँ प्लस का चिन्ह, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हाथ से लेक और 2 अट्ठे 16 17, लो देखो कट गया पूरा पूरा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके सामने हमें लिख देना, जो हमारा ये प्रश्न है इसके सामने लिख देना हमें 4.32। ठीक, तो इसका आंसर यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4.32। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझिए, इसमें क्या करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले में एक काम ये करना है, अब यार चाहो तो पटरी से खींचो चाहे हाथ से खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे करके अब हमें लिखनी है ये वाली संख्या। पहले यहाँ पे लिखेंगे 16 और यार चलो कोई बात नहीं, 61 77.96। अब देखिए ये दशमलव है तो इधर वाली संख्याओं यानी दशमलव से पीछे जोड़ा बना के इधर को ले जाते हैं, ठीक, दाएं साइड यानी ऐसे करके इधर का इधर बनाते हैं ऐसे करके। अब यहाँ पे समझिए, देखो 61 है, कितना है प्यारे बच्चों 61 है, तो एक संख्या, अब देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो यहाँ पे एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 61 से ज्यादा ना हो। आपने मान लो 10 ले लिया, 10 हम 100 बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करो 9 ले लो, 9 में क्या चाहिए ये भी जाना है, 8 ले लो 8 8 64 ये भी जाना है, तो 7 ले लो 7 7 49 ये सही है, तो 7 देखो यहाँ लिखेंगे और 7 में यहाँ लिख देने और प्लस का 7 यहाँ लिख देना है। हल करिए, 7 7 49 घटा दीजिए, तो इस 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे रहेगा 5 और 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, उतारा लेंगे 77 का, इस प्रकार। ठीक है, अब समझिए आगे। तो प्यारे बच्चों 7 7 14 इतनी बार कहते हैं यहाँ पे, देखो 7 7 14 जब जोड़ो तो एक अंक की जगह छोड़ दिया करो। चलिए समझिए, अब इसका 1 छुपाया जाएगा, इसका छुपाएंगे 1, तो 14 का भाग लगाना है 127 में, तो देखो 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 126, 14 निम्मा 126। तो प्यारे बच्चों देखो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, तो संख्या जाना हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करें 8 बार भाग लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 बार भाग दिया तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, नीचे भी 9 लिखेंगे, तो 149 9 ऐसे करके। अब इसका पहले गुणा कर लो, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 ने 81 की 1 हासिल 8 और 9 चौक 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, ठीक, हासिल 4 और 9 1 9 9 4 13, तो देखो 1341 निकल के आया, लेकिन यहाँ पे कितना है 1277 है, तो जाना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 की जगह 8 लिखिए, 9 की जगह 8, तो यहाँ पे 14 8 ऐसे करके देखिए, 8 2 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38 हासिल 3, 8 1 8 8 3 11, ये कितना, हाँ ये 2 काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 बार लिखेंगे, तो यहाँ 8 यहाँ 8 और यहाँ 8, करिए काम। तो देखो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 हासिल 3, 8 1 8 और 8 3 11। अब सही, ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। चलिए समझिए, तो यहाँ पर घटाइए 3 बचेगा, यहाँ से डालेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा 9, इस प्रकार। अब इसे जोड़िए 8 और 8 16 की 6, यहाँ पे देखो जब जोड़ेंगे तो एक अंक की जगह छोड़ देंगे, 8 8 16 की 6, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लो, हासिल 1, तो ये 15 हो जाएगा हमारा। अब इसका ले लेंगे, देखो ये दशमलव आ गया, क्योंकि इसका उतारा लेंगे तो उतारा लेने से पहले इसका दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, अब तब उतारा लीजिए ऐसे करके, तो यहाँ पे लिख देना 96। अब प्यारे बच्चों इसके छुपाए जाएंगे 2 और इसका छुपाया जाएगा 1, तो देखो 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 6, यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 6। अब इस 6 का गुणा इसमें करके यहाँ लिखिए, तो 6 का 6 में करेंगे 36, 6 का 6 में करेंगे 36 हासिल 3, फिर 6 का 6 में करेंगे 36, 36 3 39 हासिल 3, 56 30, 30 और 3 बोलो ना 33 की 3 हासिल 3, फिर 3 6 1 6 6 3 9, लो हो गया बेटा, कट गया पूरा पूरा। तो इसके ऊपर आपको लिख देना है, इसके सामने यहाँ पे हमें लिख देना है 78.6। तो प्यार बच्चों ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से दूसरे प्रकार के प्रश्न देखिए, उन्हें कैसे करते हैं हम।
अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखो दशमलव यानी 0.002662 इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एक लकीर कर लेनी है इस प्रकार सीधी सी। करने का तरीका वही है, कुछ नया नहीं है। और लकीर हिसाब से करिए, अपने हिसाब से पता लगे पूरे पेज में लकीर ही खींच लो, बाद में काटते फिरें आप। ठीक, छोटी करो बाद में बड़ा लेना। अब समझिए, पहले संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे संख्या लिख लेनी है हमें 0.0026, फिर ये 62 और ये 56, ये संख्या ऐसे लिख लेनी है हमें। ठीक है, अब समझिए देखो यहाँ पर ये दशमलव है, तो दशमलव से पीछे वाली संख्याओं का जोड़ा इधर से बनाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना आप ऐसे करके। अब ये 0 बचा हुआ, अब समझिए देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 0 है, तो पहले तो ये 0 दशमलव, अब ये 2 0 का 1 0 यहाँ पे लिख दो ऐसे करके। एक बार फिर समझिए, पहले ये 0 दशमलव लिख दो, फिर यहाँ पे ये 1 0 है तो 2 0 का 1 0 लिखा जाएगा। अब बनेगा 26। तो एक संख्या ऐसी बताओ उसका वर्ग 26 से ज्यादा ना हो। एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 26 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 25, तो 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ऐसे करने का तरीका भाई बस समझ लो खाली। 5 25, तो इसके नीचे लिखना आके आपको। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका ले लेंगे उतारा 62 का, 5 5 10। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब ये संख्या जोड़ें तो एक अंक की जगह छोड़ दिया करो। अब इसका 1 छुपाओ तो ये जाएगा 10 एकन 10, 10 दूनी 20 जाना हो जाएगा ना। अरे भैया 10 का भाग 16 में लगाना, तो 10 एकन 10 एक ही बार जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लकीर कर देनी है। यहाँ प्लस का चिन्ह, 1 का 1 में करो 1, 1 का 0 में करो 0, फिर 1 का 1 में करो 1 घटाओ, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 61। अब इसका उतारा लेंगे 56 का, इसे जोड़ेंगे 1 और 1 2, 1 और 1 2, अब ये हो जाएगा हमारा 0 और ये 1। अब इसके छुपाएंगे हम 2, जब इसके छुपाएंगे 2 तो इसका छुपाएंगे 1। तो यहाँ पे इधर बचा हुआ 10, इधर बचा हुआ 61, तो 10 छक्का 60 6 बार जाएगा। तो देखो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे, ऐसे हमें लकीर कर देनी है। चलिए समझिए, 6 का 6 में करेंगे 36 हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1। ठीक, और 6 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 6 एकन 6। तो बेटा हो गया, कट गया। देखो पूरा पूरा, जब ये पूरा पूरा कट गया तो इसके हमें सामने या बराबर नीचे करके लिख दीजिए यहाँ पे ये संख्या 0.0516। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए आप। चलिए देखिए इस संख्या को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले करने का तरीका वही है, हमें क्या करना है, एक लकीर कर लेनी है इस प्रकार ये, फिर एक लकीर ऐसे कर लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 दशमलव का 0, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, फिर 27.04 ये है। अब यहाँ ध्यान समझिए, तो देखो ये दशमलव है हमारा, तो दशमलव से पीछे वाली संख्या जोड़ा उधर को बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। और एक बात ध्यान रखिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके दशमलव से पीछे जोड़ा पूरे पूरे बनेंगे, एक भी अंक बचेगा नहीं। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 0 है, तो पहले 0 ये दशमलव। अब देखो ये जोड़ा है तो इसका 1 0 ये लगा दो, ये वाला जोड़ा है तो 1 0 ये लगा दो, और ये वाला जोड़ा तो 1 0 ये लगा दो। ठीक है, इतना। अब आ गए हम यहाँ पर, तो एक संख्या ऐसी बताइए कि जिसका वर्ग 27 से ज्यादा ना हो। एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 27 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 5 है। तो प्यारे बच्चों 5 में यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना, ऐसे हल कर दीजिए इसे। तो 5 25 घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2। ठीक है, अब इसका ले लेंगे उतारा, तो यहाँ पर 0 4। अब यहाँ पे समझिए 5 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला 1 छुपाएंगे, तो 10 का भाग 20 में लगाओ, तो 10 दूनी 20 2 बार गया, तो यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए, ऐसे लकीर कर दीजिए। 2 दूनी 4, फिर इसका करो 0 में, फिर 2 एकन 2, तो बेटा घटा दीजिए, आ गया 0, पूरा पूरा कट गया। तो इसके सामने आपको या इसके बराबर आपको लिख देना है, यही संख्या आंसर आ गया 0.0005 लो, ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए अगर आपको जो इससे पहले वाला कम समझ में आया तो इसको देख लीजिए एक बार फिर। ठीक है, और ये यानी ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सबसे पहले से लकीर कर लेनी है हमें,
और यहाँ पे ये काम ऐसे कर लेना है। तो पहले ये संख्या लिख लो, 0.0040 हमारे पास, यहाँ पर 10.04। और देखो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको बता दूं, जब भी अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो दशमलव से पीछे जोड़ा पूरे पूरे बनेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, काफी बच्चों के मन में ये सवाल आता, सर मान लो कहीं जोड़ा ना बने। ऐसा सवाल ही नहीं होगा जो जोड़ा ना बने, ठीक है। अगर यदि अंडर रूट के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके दशमलव से पीछे जोड़ा पूरे पूरे बनते हैं। तो देखो इसका जोड़ा जब बनाएंगे हम, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक ये है और एक ये है, और एक हो गई गलती, कहीं पर हमने एक जीरो मिस कर दिया यार, यहाँ पर 0, 10, 40 जीरो। ठीक से प्यार बच्चों, जीरो हमने कम लगा दिया। एक काम करिए, यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लें, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो, अब ये गलती हो गया सवाल पूरा। अब हमारा अगला सवाल, इसको ध्यान समझिए। अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 0.0000 और ये जीरो, ठीक, 5 जीरो हो गए। तो यहाँ पे लिखना है 10.4004, ये लिखना है। अब इसका मान बताना कितना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार, ठीक है, और एक ऐसे खींचना है। पहले ये संख्या लिखेंगे अब हम, 0.000, कै जीरो हैं ये, 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 10.4004। अब इसका बनाएंगे जोड़ा। और एक बात ध्यान रखिए, यदि अंडर रूट के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग है तो दशमलव से पीछे पूरे पूरे जोड़ा बन जाते हैं, ध्यान रखना। अगर जोड़ा नहीं बने तो समझो सवाल हमारा गलत है। देखो जोड़ा बन रहे हमारे, इस प्रकार ये। अब ये बताना इसका आंसर कितना है। तो सवाल करने का तरीका वही है। तो देखो यहाँ पे पहले 0 पहले 0 लगा दो। अब इन दो जीरो का एक जीरो, इस जोड़े का एक जीरो। अब यहाँ पे समझिए, देखो इस जोड़े में एक जीरो लिखा जाएगा, इस जोड़े का एक जीरो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ 0 1, यहाँ पे जोड़ा नहीं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे 0 0 है तो एक एक जीरो लिख लिया गया। अब यहाँ पर ये एक है, तो एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग एक के बराबर हो या फिर एक के कम हो। तो कौन सी है? देखो एक के बराबर हो, बराबर होना चाहिए लेकिन एक से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी? एक है। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके लकीर कर देनी, यहाँ लगा देना प्लस का चिन्ह। फिर एक का गुणा एक में करो, एक आएगा तो एक यहाँ पे इसके नीचे लिखा जाएगा। तो एक में से एक जाएगा तो हो जाएगा 0 हमारा। अब इसका लेंगे उतारा, ठीक, 0 4 का लेंगे उतारा। अब यहाँ पर एक और एक 2, ठीक, यहाँ पे एक अंक की जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पे क्या, इस 4 को छुपाएंगे, दूसरी लाइन में छुपाना स्टार्ट हो जाता है। इस 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इस 2 का भाग 0 में नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता तो क्या करते हैं, भाग खाई बिंदी लगाते हैं। तो भाग खाई बिंदी यानी एक 0 यहाँ लगाओ और जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके, और इसी को नीचे लिखेंगे। अब समझिए, अब भाग खाई बिंदी के बाद इसका ले लेंगे उतारा हम यहाँ पर 0 4 का। अब समझिए, अब इसके छुपाएंगे 2, जब इसके 2 छुपाएंगे तो इसका छुपाएंगे 1। तो इस 2 का भाग 4 में लगाओ, इस 2 का भाग 4 में लगाए, 2 बार जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे और ये 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लकीर कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्लस का चिन्ह। इस 2 का 2 में करिए 4, इस 2 का 0 में करिए 0, इस 2 का 2 में करिए 4। लो बेटा कट गया पूरा पूरा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसके नीचे लिख देना है जो इसका आंसर निकल के आया है, 0.00102। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बस प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।